नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। विधायकों और भारतीय किसान संघ ने ईआरसीपी के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को दी बधाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में संचालित 14 योजनाओं में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर आज सुबह शासन सचिवालय स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्री शर्मा ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजनों वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो, श्री राम जय राम तू ही तो है सहारा को सुना। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए रविवार को त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को राजस्थान विधानसभा पहुंचे। यहां मंत्रिमंडल सदस्यों और विधायकों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अभूतपूर्व निर्णय के लिए उनका स्वागत कर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सभी सदस्यों और 13 जिलों की जनता की तरफ से उन्हें बुके भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। राज्य सरकार हर क्षेत्र और हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान विधानसभा सदस्यों ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए ये परियोजना वरदान साबित होगी। सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद अब किसानों में भी खुशी की लहर है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में किसानों के खेत अब अधिक उपज देंगे और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। खेती से जुड़े व्यवसायों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक के लोगों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन स्वीकार कर कहा कि पूर्वी राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए ये परियोजना वरदान बनेगी। इन जिलों के किसान अधिक समृद्ध होंगे, उनकी आय में भी बढ़ोतरी होने से आर्थिक संबल मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सिंचाई के साथ साथ लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार किसानों के हितों में हर संभव प्रयास करेगी। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दलाराम बटेसर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से शुरू की थी और इसका समापन 26 जनवरी 2024 को हुआ। इस यात्रा के दौरान राजस्थान में हर गांव, पंचायत स्तर पर वंचित वर्ग के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर आयोजित किए गए। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी कई शिविरों का अवलोकन किया। राजस्थान में कुल 11,209 शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में संचालित 18 योजनाओं में से 14 योजनाओं में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिनमें आमजन की उपस्थिति, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, हेल्थ चेकअप कैंप, आयुष्मान भारत कार्ड, ई-केवाईसी, टीबी जांच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ पुरस्कार वितरण, शपथ या संकल्प ऑफलाइन ऑनलाइन, सॉइल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, मेरी कहानी मेरी जुबानी और धरती कहे पुकार के की योजनाएं शामिल है।
उन्होंने बताया कि इन शिविरों में कुल 3 करोड़ 40 लाख प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए। इनमें 432 शिविरों में सांसदों और 1663 शिविरों में विधायकों की भागीदारी भी रही। सुरक्षा बीमा योजना में 8,25,000, जीवन ज्योति में 4,75,000, हेल्थ चेकअप कैंप में 2 करोड़ 66 लाख, आयुष्मान भारत कार्ड KYC में 55,46,000, आयुष्मान सैचुरेशन में 8,369 लोग लाभान्वित हुए। टीबी जांच में 2,14,000, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 5,94,000, पुरस्कार योजना में 33,83,000, संकल्प या शपथ ऑफलाइन या ऑनलाइन में 4,39,000, सॉइल हेल्थ कार्ड में 11,203 लोगों को लाभ मिला। नेचुरल फार्मिंग में 11,205, माय भारत वॉलंटियर में 7,68,000, किसान क्रेडिट कार्ड में 15,03,000, मेरी कहानी मेरी जुबानी में 73,76,000, धरती कहे पुकार के योजना में 11,208 पात्र प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश में राज्यसभा की 3 अप्रैल को रिक्त हो रही 3 सीटों के लिए अधिसूचना आगामी 8 फरवरी को जारी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव रिटायर हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 फरवरी से 15 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी और आवश्यकता होने पर मतदान 27 फरवरी को होगा। मतगणना भी इसी दिन की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत जारी कुल 6 विषयों की विचारित सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के तहत पात्रता जांच के लिए 8 जनवरी से 15 जनवरी तक अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, संस्कृत और विज्ञान विषय की विचारित सूचियां जारी की गई थी। इन सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोग कार्यालय अजमेर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान के दौरान सोमवार को भीलवाड़ा वृत्त में गारनेट और बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में मैसनरी स्टोन के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों की गोपनीय सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं पर विभिन्न जिलों और स्थानों से माइनिंग अधिकारियों की टीम भेजकर औचक कार्रवाई भी की जा रही है। इस तरह की कार्यवाही के निर्देश सीधे खान सचिव श्रीमती आनंदी द्वारा गोपनीय रूप से दिए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और करोड़ों रुपए के लाखों टन अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं। श्रीमती आनंदी ने बताया कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के पास देवासात गांव के पास मैसनरी स्टोन के अवैध खनन पर की गई कार्यवाही में 84,500 टन मैसनरी स्टोन का अवैध खनन आकलन किया गया और नियमानुसार 2,95,75,000 की शास्ति लगाई गई है। खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में केवल टी-शर्ट इत्यादि की खरीद पर हुए व्यय में यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो राज्य सरकार वित्त विभाग के माध्यम से इसकी पूरी जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 126 करोड़ रुपए की राशि इनकी खरीद पर व्यय करती गई। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के बजट से भी 4 गुना अधिक बजट इन खेलों के आयोजन में खर्च किया गया और किसी भी नए स्टेडियम या स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्य खेल अधिकारी के चयन को लेकर भी किसी तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी भी जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर कारागार मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि नए जिला कारागृह बनने पर कैदियों को इनमें शिफ्ट किया जा सकेगा। इससे आबादी क्षेत्र में कारागृहों के संचालन और इनमें क्षमता से अधिक बंदियों को रखने की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। तो 19 जिले जब आपके नए बने हैं तो उनमें सब में डिस्ट्रिक्ट जेल्स बनेंगी, नंबर 1। और उससे क्या है कि हमारे इन जिलों में से हमारी सबकी जो बड़े बड़े शहर है उसकी जो है कैदियों की संख्या वहां पर शिफ्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये डिस्ट्रिक्ट जेल्स बनने से